हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है मूल और मौलिक अधिकार। इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में रखा है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपसे क्या पूछा गया है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। तो फ्रेंड्स, आपको आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, केशवानंद भारतीवाद जो है, केशवानंद भारतीवाद की बात करें तो इन्होंने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। किसने दिया? केशवानंद भारतीवाद ने दिया। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, ये लिया गया था ब्रिटेन से लिया गया था। कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द जो है, सम्मुख समानता शब्द, इसको लिया गया कहां से? ब्रिटेन। नेक्स्ट, निम्न में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। प्रजाति और धर्म, ऑप्शन बी लिंग और जन्म स्थान, या फिर ए और बी दोनों, या फिर राष्ट्रीयता और वर्ण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है प्रजाति और धर्म और लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इनके आधारों पर शिक्षण संस्थान जो है इसमें प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान के द्वारा वर्जित है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में किसने कहा कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधा अनुसार दे है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो ऑप्शंस हैं, आपको बताना है भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधा अनुसार दे है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था संविधान सभा में? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया था केटी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? केटी शाह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा जो मौलिक अधिकार है इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 6? आंसर होगा भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार का अद्वितीयन किस देश में किया जाता है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार का अद्वितीयन किस देश में किया जाता है? अमेरिका। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने सर्वाधिक आलोचित भाग किसे कहा था? सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक आलोचित भाग किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल कर्तव्य, या फिर प्रस्तावना। तो ये कहा था मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो हमें उस अनुच्छेद का बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया है? तो भाग 3 में आपको बताना है कि भाई कौन सा जो वो है अनुच्छेद, आर्टिकल जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है?
राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो होते हैं इसमें संशोधन करने में सक्षम कौन होता है? चुनाव आयोग द्वारा सक्षम होता है, चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आपको बताना है भाई कौन सा समादेश है। ऑप्शन है उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर अधिकार प्रच्छा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास, या फिर संसद के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं। तो फ्रेंड्स, ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार जो है ये कौन सा क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार जो सूचना का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो देखो, संवैधानिक उपचारों की बात करें तो इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या बात कही गई है, किसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 में। तो इसमें उल्लेख किया गया है धर्म की बद्दी के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार जो है ये बनाया गया है 6 से 14 वर्ष। देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? दीवान बहादुर, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसको भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखो भाग 3, संविधान का भाग 3 जो है इसको कहा जाता है भारत का मेग्ना कार्टा। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का वेतन या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल मिलाकर मूल अधिकार समाजवादी सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। देखो ऑप्शन ए आपके सामने है, समाजवादी सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं, फेबियन प्रभावों को व्यक्त करते हैं, उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं या फिर गांधीवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। तो ये किसको करते हैं? ये करते हैं उदारवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा गया है? मतलब इसकी संज्ञा किसे दी गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो ये रखता है अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछा गया है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारतीय संविधान, इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसका अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान स्पष्ट, देखो यहाँ पे बोला है कि प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु आजादी अंतर्निहित है। अब ये बताइए भाई, आर्टिकल पूछा है, कौन सा आर्टिकल? तो कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 19(1). आंसर हो जाएगा 19(1) कह दो, 19(1), ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित किए गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित किए गए हैं? तो देखो यहाँ पे मानवदेह व्यापार और बलात्श्रम निषेध, बिल्कुल ये बात सही है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी, ये भी निषेध है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर, ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? कौन से आर्टिकल के द्वारा ये बात कही गई है? तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 16 के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? भ्रमण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की आलोचना निम्न आधारित पर की जाती है। ऑप्शन ए, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं, महंगा उपचार, स्थायित्व का अभाव या फिर उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। एक एक को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कि भी कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है कि मौलिक अधिकारों की विचार का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ, तो ये बात गलत है। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा हेतु सर्वप्रथम 1895 में मांग की गई, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो देखो एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा है ना यहाँ पे कंफ्यूजन है। हाँ एक सेकंड, नहीं ये बात है तो सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यहाँ पे बोला है कथन सत्य है, मतलब ये नहीं पूछा कौन सा कथन गलत है, सत्य का पूछा है। तो सत्य का पूछा है तो देखो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है इसके विचार का सूत्रपात की बात करें तो 1215 में इंग्लैंड के में जो मैग्ना कार्टा है इसमें हुआ था, तो ये बात भी सही हो गई है ना। फिर जो भारत के मौलिक अधिकारों हेतु घोषणा हेतु सर्वप्रथम 1895 में की गई थी मांग, 1895 में की गई थी, 1895 में, तो ये बात भी सही है, यानी कि ये दोनों बात तो सही है। और हाँ 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की एक घोषणा पत्र है इसकी मांग उठाई थी, तो ये बात भी सही है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो गलत वाला नहीं पूछा भाई, कौन सा कथन गलत है, अगर ये पूछा जाता तो अपोजिट आंसर होता, बट यहाँ पे सत्य वाला कथन पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, और ये तीनों के तीनों ही सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? इनमें से बताना है भाई कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकार का तात्पर्य बताइए। मूल अधिकार का तात्पर्य तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल अधिकार का तात्पर्य क्या होता है। लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वित और तानाशाही को मर्यादित करते हैं, इसमें संविधान द्वारा गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की गई है, तो ये सभी के सभी इसके तात्पर्य हैं किसके, मूल अधिकार के, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो आपको बताना है किस याचिका के तहत उसे रोका जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रोका जाता है अधिकार पृच्छता के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रिट के बारे में बोला है कि वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान का आदेश देती है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परामर्श, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर अधिकार परीक्षा, या फिर प्रतिषेध। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो जो अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसके द्वारा पूछा गया है, इसके द्वारा मौलिक अधिकार जो है इसको प्रवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? फ्रेंड्स, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग है, मतलब कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये तो मैंने बताया था, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? तो ये किसको होती है? ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वां, 45वां, या फिर 52वां? तो इसको किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखो यहाँ पे अनुच्छेद 19 जो है ना, अनुच्छेद 19 ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7, देखो कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने प्रदान किए गए हैं? कुल 7, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो हमें बताना है कौन से। तो भाई ये हैं अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से असत्य बताना है फ्रेंड्स, असत्य यानी कौन सा गलत है ये बताना है। देखो एक एक को चेक करते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था, तो ये बात गलत है। और यहाँ पे असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी सारे सही हैं, बाकी जो ऑप्शन ए, सी और डी ये सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, देखो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, या फिर ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, या फिर ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। तो ये सभी देखो, ये सभी के सभी जो हैं
ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। इन सभी को छुआछूत माना जाता है अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन बी संघ बनाने का अधिकार, या फिर कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार बनाने का अधिकार, या फिर उपाधियों का अंत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपाधियों का अंत। ये जो है ये संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। बाकी ये जो सभी है ना, ये सभी आर्टिकल 19 में है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेस कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो आपको डालेंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।